अटेंडेंस कंपल्सरी है सीबीएसई के पास जाना ये दिन वो जा चुकी है वो जा चुकी है मैम आज मैं डाटा ना इतना मैम हर को एब्सेंट थी कितने वाले और तुम्हें परसेंटेज भी लिखी हुई नहीं आएगी हां मैम वो डिवीजन में आएगी टॉप 5 जो सब्जेक्ट हैं उनके जैसे तुम्हें किसी को कोई परसेंटेज पूछ रहा है तो to उनके बता सकते हो लेकिन अगर किसी children तुमने एडमिशन लेना है वो उस स्कूल पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से टॉप 5 कैटी बिकॉज़ शी वाज मैं मतलब टोटल परसेंटेज आनी बंद हो जाएगी है ना 95 85 आती मैम सब्जेक्ट वाइज हो गया तो मैं खुद अपने आप परसेंटेज निकाल के ओके कैटी पर ये कि उसमें जैसे एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं ना जैसे तुम्हारा है पंजाबी आईटी हां आई हेल्प पीपल हां तो तुम्हारे 6 है उसमें से टॉप 5 का तुम अपने आप मतलब टोटल करके ना किसी भी परसेंटेज किसी को बतानी है तो तुम वो बता सकते हो ठीक है पर आगे कभी फ्यूचर में जैसे कंपनीज वगैरह हायर करती हैं अब वो डिपेंड करता है कि वो कौन से सब्जेक्ट्स का देखना चाहते हैं मैथ्स का साइंस का सब बिल्कुल इजी है फिर एक हमारे लिए वो लॉस अच्छा है कि अच्छा हमारे लिए क्योंकि 10th की कोई परसेंटेज पूछेगा तो तुम तो वही बताओगे ना जो टॉप 5 है टॉप 5 है मेरे उसमें तुम्हें मतलब किसी और जो तुम्हारे सर्टिफिकेट में है वो नहीं बताने की जरूरत है अदन हेलन और सॉरी रुपया में क्या लिखना है दो की जगह दो लिखना है मैम पहले मैम 2 ही लिखा था मैम लेकिन इसके बाद मात्रा पता नहीं कैसे आ गई 200 रुपए होता है रुपया नहीं होता मैम रुपया पेस्ट रुपए मैंने अपने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे हैं विद्यार्थियों के बैठ के और ये मैं इसमें से कर लूं देखो ये वाला मैंने होमवर्क दिया था ये दो क्वेश्चन ये वाला मैंने कहा था कुछ सॉल्व करना आंसर आई है मतलब कर लूं मैं समझ आ रहे हैं हाँ ये मैंने वीडियो देखी थी इन्होंने कहा है कि मेन है न्यूमेरिकल्स इसमें से एक आना ही आना है रेड सर्कल अराउंड देम और एक और है हर ईयर वाज नॉट केप्ट मैम आ गया दे दो एमसीक्यू वगैरह की है मेरे पास अगर पूछेंगे मैं एमसीक्यू का आपके पास नहीं है साइट वीडियोस है आपके पास इन्होंने की गई टॉप 30 तो इसमें आनी आ रहा है हो गया मैं बस एक बार अपने आप को सुन रहा हूँ फिर मैं आपको टेस्ट लूंगा मैं सुन लेना मैम प्लीज very sad her face head crown ये तो तुम दोबारा टेस्ट दोगे and जाने her का eyes सोचना छोड़ दो head red circle होगा नहीं मम्मी ये याद नहीं जाने दे मैं क्या ही याद था मैं आंसर circle around them गलत है here was not climate of Delhi constitutes of all these main seasons but then Helen sorry for catching because सबसे पहले उन्होंने बताया मेन सीजन कौन से हैं दिल्ली के कौन से हैं समर मॉनसून विंटर एंड विंटर थ्री मेन ऑल दीज मेन सीजन्स में लिखना 3 है ये ऑल 3 मेन सीजन्स ठीक है 3 मेन सीजन है दिल्ली के समर मॉनसून एंड विंटर समर कैसा होता है वहाँ पे समर्स आर वेरी हॉट बहुत गर्मी होती है हैविंग हॉट विंड्स बहुत गर्म हवा चलती है गर्म हवा को क्या बोलते हैं लू चलना सुना है लू चल रही है जब गर्मी में बहुत गर्म हवा चलती है ना उसको बोलते हैं लू द विंटर्स आर टू कोल्ड और विंटर कैसी होती है सर्दियाँ कैसी होती हैं बहुत ठंडी समर्स कैसा होता है वेरी हॉट और विंटर्स आर टू कोल्ड ठीक है बस तुम्हें ये बता बार्गेनिंग करते रहो तुम अगर हमें कंफ्यूजिंग के लिए हमें ऑब्जेक्ट आ रहा है और एक लेंथ आ रहा है तो उसमें हमें बी लगाना है सिर्फ अगर हमें लेंथ को कहना हम कहते हैं ऑब्जेक्ट लेंथ है उसमें जरा बी लगता है हां बी है क्या करें ना हो क्या ना ड्राइव अच्छी हां इनको भी अगर दोबारा ना करना हो ना तो स्पेलिंग साइड से लिखो study to help people and she also wanted to teach children God teach God
teach all sort beautiful डिस्टेंस के things वो पॉजिटिव to उसके मिलता क्या आ सकता है न्यूमेरिकल में डिस्टेंस का डिस्टेंस की जगह क्या था? क्या जगह मतलब सेम डिस्टेंस के लिए क्या ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड प्लीज तो वही तो यू ही है वो मतलब है अवे फ्रॉम द मिरर। अवे फ्रॉम द मिरर हाँ तो उसमें डिस्टेंस ही है कैसा हुआ तुम्हारा वीकली? आज मैथ्स का था ना फर्स्ट हुआ कल पे कहीं बाहर गई जाओ कल लूंगी टेस्ट। ओके मैम कुछ किसी को कुछ मेरे नोज पे देखो क्या हुआ और ये? ये फेस पे ये जैसे प्रैक्टिस करते हैं ना तो वहाँ पे बहुत दूर होता है तो आपको बता दी मैं लेके गई थी वापस सब कुछ फ्लाइट करवाने हमारी भी हुई थी वो क्या कहते हैं यस टाइप ट्रेनिंग क्या टाइप है हमें बस 10 मिनट के लिए खड़ाया बस ऐसे करके जाना है मतलब कुछ तो बोला हमारा हमारा यूनिफॉर्म हमें हाँ हमें यूनिफॉर्म में जाना है हंस रही है तुम्हारे तो कॉस्ट्यूम था हमें तो यूनिफॉर्म में जाना पीटी में भी आएगा ना वो चैप्टर की और पीटी हमारे 13 के 1 वीक स्टार्ट 13 के 1 वीक बाद कब तक चलेंगे? क्रिसमस से पहले हो जाएंगे हो जाएंगे? बिना किसी हॉलिडे के चलेंगे ना कंटिन्यूस के लिए मुझे बस मैथ्स और साइंस पे देना मैम आगे 60 तो मैं एसएससी हो गए सारे प्रिपेयर? 2 चैप्टर चांद पक्षी क्योंकि अगर हमें इजी आंसर निकालना है तो जो नीचे वाले हमको एलसीएम्स को न्यूमेरिकल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे हमें इजी आंसर निकालना है मल्टीप्लाई का तो हम इन दोनों को नीचे वापस मल्टीप्लाई करके फिर ऊपर कट करके ऐसे कुछ कर सकते हैं इजी आंसर निकालने के लिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई एलसीएम निकालोगे? नहीं तो अगर हमें एक्सेप्ट करना हो फटाफट से तो कुछ आपसे में गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी नहीं होगा क्या है दोबारा बताओ मुझे नंबर 1/60 1/60 plus 1/30 और वो जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई yes ma'am मैं लगा ले फिर ऊपर क्या ऐड करोगी? ऐसे नहीं कि कट के चल वो तो जाएगा हो जाएगा पर ऊपर भी तुम्हें कुछ नंबर ऐड कुछ करना नंबर ऐड करना पड़ेगा फिर वो ज्यादा कैलकुलेशन आ रही होगी अभी तो अगर मैं इसको क्रॉस सिंपल मेथड से करूंगी ऐसे निकालूंगी तो आ जाएगा एलसीएम 60 और 30 तो 30 की टेबल में 60 आता है तो इसमें 60 एलसीएम आता है फिर उसके बाद 60 की टेबल में 1 टाइम्स में आता है 30 की टेबल में 2 टाइम्स तो 1 + 2 3 बाय 60 ठीक है दूसरा तरीका क्या है 60 × 30 नीचे नीचे वाले मल्टीप्लाई कर रहे हो वो आ गया 1800 ऊपर जो तुमने लिखना है ऊपर लिखना है 60 के ऊपर लिखना है 30 और 30 के ऊपर लिखना है 60 तो 30 + 60 90 90 upon 1800 फिर कटिंग करके तो आपको वो सबसे बेटर कौन सा मेथड है एलसीएम वाला फिर ये देखो जो तरीका सही है वो तो एलसीएम है अब ये नहीं पता कि अगर तुम्हारा ये पेपर कोई मैथ्स टीचर होता है ना जैसे मैथ्स साइंस वाले जैसे मैं मुझे मैथ्स और साइंस होता है तो ऐसा कोई बंदा चेक कर रहा है तो वो मैथ्स के लॉजिक से चेक करेगा तो वो कट कर सकता है ठीक है और खाली साइंस वाली जैसे बायो वाली टीचर्स होती हैं वो अगर चेक कर रही हैं वो उनको तो कोई फर्क नहीं कुछ तो पड़ता बनाना ही पड़ेगा पर
पता नहीं पता नहीं अभी कौन चेक हाँ, करेगा तो कहाँ जो तरीका सही है उससे करो। तुम क्या बोल रहे हो? क्या चाहिए? कविश की तबीयत खराब है। सब सो गए आज। मंडे है ना, ज़्यादा थके होंगे। कौन? हमने अमेरिकन ही खो गया क्वेश्चन ही खो गया तरीका खो गया हाँ ये इधर देखो, क्लॉक हैज टू हैंड्स, एक लॉन्ग है तो दूसरा क्या होगा? हैंड तो दोनों है, एक लॉन्ग है, एक लॉन्ग हैंड है, दूसरा लॉन्ग मतलब मैं तो पूछ रही हूँ बोलता लॉन्ग क्या, लॉन्ग का मतलब बताओ क्या होता है? तुम तो लटक रहे हो। लंबा तो उसका ऑपोजिट शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है। दो होती है निडल्स, हैंड बोलते हैं जिनको, एक लंबा लंबी बड़ी होती है और एक छोटी होती है, ठीक है। देख भी लिया फिर भी वो कॉफी फाड़ रहे हैं। क्या हुआ? हुआ नहीं? दिल्ली का मौसम नहीं पता चला अभी तक? याद नहीं हुआ? मना कर लो। क्या है? शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड, ये गलत है। शॉर्ट हैंड, लॉन्ग हैंड को अगर मिनट हैंड बोलते हैं तो शॉर्ट हैंड क्या होता है? आवर हैंड, मॉनसून वाला ठीक है ना। What did शाहजहां do for Delhi? दिल्ली के लिए शाहजहां ने क्या किया? शाहजहां built Delhi as the capital of his kingdom. अपने साम्राज्य का उसने क्या बनाया? उसको कैपिटल, ठीक है। कि कोई भी काम होगा वो दिल्ली से होगा, इसको रखो अभी, ठीक है। एंड नेम्ड इट शाहजहानाबाद, उसका दिल्ली का नाम क्या रखा उसने? शाहजहानाबाद। हाँ, ही बिल्ट मॉन्यूमेंट, उसने वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग बनाई। एज कौन कौन सी? रेड फोर्ट, ठीक है। -20 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है हाँ, मेरा मुझे करना इसका मतलब लेफ्ट में इमेज बनती है। है लेफ्ट में मेरे तो उसका राइट डायग्राम भी कह रहा है, उसको बताओ, उसका नेचर भी बताओ, जिम्नेस्ट है, वर्चुअल है, सब कुछ। और क्वेश्चन भी कह रहे हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन ये आता है इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करो डायग्राम में। यार बताओ भी नेचर मैम डायग्राम में बहुत हाँ जी, कॉपी दे दो तब तक सब याद करता है तुम्हारी कॉपी। हाँ चला जाओ तुम। ईवीएस के 2 क्वेश्चन करके आओगे सना कल? एक के जो आगे बचे हुए हैं ना विचार, ये मत बोलना मैं भूल गई थी। फोन कभी देखते रहते, मैं बोल रही हूँ पूरा 5 बजे तक फोन देखती हूँ। खाए तो लगे बस चुप हो जाओ। तो लड़की है मैं आपस में पेन है सिस्टर्स है फ्रेंड्स उन दोनों बहन लगती
मैंने चिपकली बोले जा रही है मैंने बोला बाय सुनता है बाहर जब तुम मिलते हो कभी और एक दूसरे को बोलते हो फिर कंप्लेन किसको करते हो जाके? घर जाते हो भाग के? फिर जाते हो कि उसने मुझे ऐसे चिपकली बोला? फिर यहाँ हमने सॉर्ट आउट करो अपने आप, मुझे क्यों बता रही हो ये बात? बाय मैं चिपकली चुराने वाली चली गई मुझे आवाज नहीं आई, मुझे आवाज नहीं आई। मैंने बोल के गई तो क्यों उसकी शक्ल क्यों देखी तुमने? मैं तो आपकी शक्ल देख रही थी उसके फिर उसको कैसे देखा? हाँ? मैं उसको कैसे देखी? मैंने ध्यान से लगाया आपको तो एक ना न्यूमेरिकल में क्योंकि वो इतना आपके मुश्किल न्यूमेरिकल है ना मैम, ये तो सॉल्व हो गया मैम। कौन सा? ये देखो मैम, ये न्यूमेरिकल है पूरा इतना बड़ा हो रहा है मैम, लेकिन इसका न्यूमेरिकल अब मैम वही तो मैम क्या दे दी केस बेस्ड टाइप, और मैम इसमें इतना कुछ करना है ना, न्यूमेरिकल इतना बड़ा था, इसमें 1/x 1/x फिर 1/2x फिर रजिस्टर ओम लेना में इसके नहीं क्या क्या वैल्यू है। थक गया है टिकट में, कुछ नहीं हुआ मुझे, सॉरी सिर्फ एक पार्ट हुआ है, सिर्फ कनेक्शन करंट निकाला मतलब v/i ले रखा था, बस मैंने r निकाल दिया, r 10 आ रहा था मेरा, खत्म हो गया आएगा तो मैम एक मार्क्स ही आएगा, न्यूमेरिकल्स नहीं होता मैम, ये दिक्कत है। हो जाएंगे लाइट के, पर इलेक्ट्रिसिटी के सिर्फ होएंगे जिसमें कुछ होएगा, रेजिस्टर निकाल लो, ओम निकाल लो, कितना बस ये निकाल करंट, इसके ऊपर जब वो पूछेंगे तो और किलोवाट वाले भी हो जाएंगे, वो भी इजी होता है। और किलोवाट वाले बड़ी बड़ी बुकें होती हैं क्या आपके बैग में? तब देखो उसका सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन था, तो ये मतलब आ गया इसमें, यहाँ तक जा रहा था, ये 1/10 is equal to 1/2x 2x 1/5, इसका और भी है मैम, अभी आगे मैंने वीडियो बंद कर दी, मुझे गुस्सा आता है कि क्या मैम हो गया यार, सेव कर लेते हैं वीडियो को। ये स्क्रीनशॉट पूरा इसका सॉल्यूशन था, नहीं सेव कर लो ना, फिर कभी देखनी हो तो फिर वही वो दिख जाती है, मैं ढूंढनी उसका नहीं सुना पड़ती। दूंगी क्यों? हम बहुत बड़ा लिखूंगी लिखो। मैं एक क्वेश्चन ना आपसे पूछता था, लगे इसमें ना बता रखा है कि वाटर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 एंड अल्कोहल हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36, which of the two medium is optically denser, तो इसमें डेंसर तो ऑब्वियसली लाइक जो ज्यादा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वही डेंसर होगा, तो मुझे लग रहा है कि इसमें अल्कोहल डेंसर है, और इसमें इस बंदे ने बताया कि n is inversely proportional to optical density, ये लिख के आ जाएगा तो कह रहे हो नंबर लिख के देखो, इसमें इसका आंसर इसने ये दे रखा है, ये वाला, जितना कम होगा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ ये देखो इसका आंसर ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उतने इनवर्सली नहीं है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बस बंदा इनवर्सली बोल रहा था, तो इनवर्सली तब होता है जब 1/, में लिखते हैं 1/, में हाँ तब होता है इनवर्सली, ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। एक मैच चेक करने पड़ेंगे इसको, बोल रही हूँ गलत, मतलब बोल लिख कुछ और रहा है, बोल तो आपको मतलब ये जो अल्कोहल इसमें डेंसर है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और जो ये वाटर है ये हाँ, तो जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो वो डेंसर कम कम है, है, तो अल्कोहल जो है वो ज्यादा डेंसर है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर, बस आंसर यही था ये सही, और मतलब स्कूल की कहते हैं ये पेपर में ऐसे चेक नहीं करेंगे, बोर्ड के में मतलब कर लेंगे, पर प्री बोर्ड्स में ना एक वो कहता है कि ऐसे करेंगे चेक, अगर हम ये लिख के आएंगे, ये डायग्राम बना के आएंगे, और ये स्कूल वाले को दिखाया था, हाँ वो तो फॉर्मूला तुम्हें लगाना पड़ेगा, वो तुम बोर्ड में भी लगा देना, मार्क्स मिल जाएंगे, तो आप बताओ कौन सा वाला करोगे, ये ए वाला बी वाला, ये वाला बात करो। हमें समझ 3 ये 32 मिनट की क्लास थी, इसने 3 टॉपिक्स में ये 5 मिनट के बता दिए, वो मेन था, और भी इसके ऐसी है शॉर्ट वन शॉर्ट होते हैं छोटी छोटी सी, अभी मैंने उसकी देखी थी इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद अभी तो मैं फिजिक्स कर रही हूँ ना, कल टेस्ट लेना ना, हाँ फिजिक्स का पूरा थ्योरी वाइज तो मेरा हो गया, बस न्यूमेरिकल वाइज अब थोड़ा डर लग रहा है, थ्योरी तो हो जाती है,
अब देखो आपके इतना ग्लास ट्रैप वाला 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 2016 में आया था ये कैसे ये वही सेम डायग्राम हाँ कि 2 मार्क्स हम डायग्राम से डायग्राम तुमने गलत बनाए उसकी प्रैक्टिस जरूर और 8 मार्क्स में और मैम इसमें ये था कि ये रिफ्लेक्ट तो मैं बंदा आगे हट रहा था इन्हें बार बीच में वीडियो में आगे हटता है क्वेश्चन से आगे ऐसे आता है मैम अगर देखो अगर किसी ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3.2 है और वो एयर से मतलब एयर मीडियम में टेंसर मीडियम में जा रहा है अगर वो टेंसर से एयर में जाएगा तो उसका 2.3 नहीं हो जाएगा उल्टा क्योंकि वहां पे भी वो उल्टा हो रहा है क्या उल्टा हो जाएगा ऐसे किसी ग्लास है वो जा रहा है एयर से टेंसर में जा रहा है तो वो उसकी है मतलब 3/2 है उसकी क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यस मैम 3/2 अगर फिर वो अगर पूछेंगे कि डेंसर टू एयर जा रहा है तो उसकी उल्टी नहीं हो जाएगी वो 2/3 और इसमें ये कहता है वो 2/3 क्योंकि वहां पे भी वो उल्टी हो रही है तो अगर ऐसा क्वेश्चन किसी और में घुमा के आए तो मैं ये लिख सकती हूँ ना कि वो उसका उल्टा हो जाएगा ये लिखना रेयर टू डेंसर जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देना n वो n बनता है ना n बनता है और फिर डेंसर टू रेयर में जा रही है तो इक्वल्स टू 1/n लिख देना मतलब वो और रेसिप्रोकल हो जाएगा हो गया मैम याद मैं तो बायो के क्वेश्चन मैम एक बार मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट ना मैम ने भी हमें थोड़ा हिंट दिया कि बायो में वो आएगा वही प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन कि वो हमें लिखवाया भी था मैम ने किडनी यस मैम किडनी वाला और देखो मैम इसमें 90 मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सेव करके रखे हैं 19 to 20 में एक्सक्रीशन वाला आया था 18 to 19 में आया था वो वाला रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वाला पूरा फेरिंग्स ट्रैकिया लंग्स सबको मेंशन कर हम डायग्राम्स की प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल की किसको प्रॉब्लम मैम जो ये वाला क्वेश्चन है देखो मेंशन द क्रोमोसोम पेयर प्रेजेंट इन जायगोट व्हिच डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ फीमेल चाइल्ड एंड मेल चाइल्ड तो उसमें वही वाला बताना है ना हमें कि फीमेल में क्या होता है उसमें एक्स कितने क्रोमोसोम्स होते हैं फिर उसको तो करके उसको हाइब्रिड क्रॉस की जो डायग्राम है क्रोमोसोम्स हां 46 होगा 23 का पेयर पेयर होता है 22 में ऑटोसोम्स होते हैं हां तो इसमें बस जायगोट और कुछ नहीं बताना है इसमें मुझे समझ नहीं आया था उसमें जायगोट में कितने मार्क्स का है और इसमें मेंशन नहीं कर रखा मार्क्स इसमें 21 क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स का ही होगा क्योंकि वो सेक्शन बी में सिर्फ 2 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन बी में हां 2 मार्क्स के होते हैं 2 मार्क्स और लग भी 2 मार्क्स का है इसमें पार्ट ए भी है एक बस इतना ही लिखना है इसमें बस इतना लिखना है हाँ, और थोड़ा सा बस ये लिख देना कि जो मतलब एक्सप्लेन कर देना 22 ऑटोसोम्स हो गए Yes, जो ma'am. वन पेयर होता है One वो pair. डिसाइड करता है कि वेदर इट इज अ बॉय Or और girl. गर्ल और मेल में वो फिक्स होते हैं फिक्स होते हैं XX XX और फीमेल में XY नहीं नहीं फीमेल में फिक्स XX होते हैं हां मेल में दोनों होते हैं हाँ बस ये एक्सप्लेन अगर 2 नंबर का है तो इतना एक्सप्लेन क्वेश्चन 2 याद कर लो मैम आंसर एनिमल्स का पूछ जाता है इसमें मुझे नेम टू एनिमल्स whose sex is not genetically determined एनिमल्स जेनेटिकली हाँ वो होते हैं फिश होता है टू बताया इसमें 2 एनिमल्स फिश और फ्रॉग शायद फिश और फ्रॉग ये चेंज कर लेते हैं हमने वो मेल फीमेल बन जाता है ऐसा हम चेंज कर लेते हैं मतलब ये मैंने डिस्कवरी में देखा था हम ये अगर इसमें ना ऑप्शन था और वाला एक में था सिर्फ फ्लो चार्ट बनाना वो मेल में XX और XY और फीमेल में XX सिर्फ ये हम इसके 2 मार्क्स के फ्लो चार्ट सिर्फ इसके मतलब एक बनाना है अच्छा हाँ वो सिर्फ क्रॉस वो करना है उसके 2 मार्क्स हमें दे रहे हैं और ये अभी भी डिसेंट है 21 में मतलब 20 to 21 में वो कोरोना वाला है ना यस मैम कोरोना में ऐसे आए थे बस तुम देख लो अपने प्राइवेसी की हालत हम चेक कर लिया आपने हाँ जी ठीक ठाक ही है है ठीक ठाक बस काम चलाओ चाहिए मैम मेरे को तो नहीं काम चलाओ मुझे नहीं चाहिए ना मैं तो दोबारा लिखवाऊंगी मैंने पहले ही वार्न किया था मैम मेरे ना मैम पेन की इंक खत्म हो गई है पेन मेरे पास बहुत पड़ा है मैम मेरे पास पेन भी पेंसिल भी हो जाएंगे यस मैम पेन
मैम पे पेंसिल मेरे पास है। हमें इतना इस चैप्टर से वो समझना, वो मैंने बहुत बार ट्राई किया था फ्लेमिंग, वही लेफ्ट हैंड रूल तो पेंटिकुलर में हमेशा भूल जाती हूँ मैम। ट्राई भी करती हूँ मैं यहाँ लिखने की कि ऐसे एक बार बन जाए मेरा कि मैं एक्सप्लेन करके लिख दूँ, तो हमेशा उल्टा हो जाता है मेरा। तो पेंटिकुलर मेरा थंब पे बन जाता है और बनना यहाँ चाहिए, गड़बड़ हो गया ना। आपको ट्रिक बताऊँ मैं कैसे करता हूँ? तो शायद ट्रिक मैं अपना हैंड को देखूँगा। परपेंडिकुलर होता है। हाँ बता, आप बताओ ना कैसे बनता है? तो ये वाला वहाँ पे वाइस करना है क्या? हम ये वाला ऐसे फील मोशन हो गया ये, है ना? ये थंब है, थंब मोशन, ये फोर्स है, ये फील्ड है और ये करंट है। ठीक है, तो इसलिए मैं तुम्हें क्या बताऊँ? ठीक है, हम इसको लेके अगर हम फटाफट से कुछ करने में तो हम देख के जा सकते हैं कि क्या क्या हमें क्यों जरूरत है चीज़ों का। क्योंकि मैम तो कह रही थी कि आप हैंड वर्क ट्रिक्स भी फटाफट से आंसर कर सकते हैं वाला इजीली। मैग्नेटिक फील्ड और करंट पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर, मैम स्पेलिंग फोर्स, फोर्स तुम्हें याद है? ये देखो ये वाला, ये हमारा थंब, ये हमारी मोशन और ये आई थिंक फील्ड, हाँ ये फील्ड बन रही है और नीचे वाला करंट बन रहा है और ये मोशन है। ये तो मुझे पता है। फोर्स तो तुम्हें फोर्स तो तुम्हें पता है। यस मैम। ये दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हाँ ये जो थंब है ना, थंब है। ये तो इन दोनों उंगलियों के परपेंडिकुलर है और ये दोनों जो आपस में है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब तुम ये पूछ रहे हो कि ये और ये कौन से हैं? यस मैम, कैसे याद कैसे करोगे? याद करूँ? ये करंट है, ये फील्ड है ना? यस फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर होती है, तो इंडेक्स से भी नहीं बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। कर सकते हो ऐसे CMF। एक ऑर्डर में याद करना पड़ेगा। हाँ। ये C, ये M, ये F। और इसका कुछ मतलब लॉजिक नहीं है क्योंकि इंडेक्स फिंगर भी आई से है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड मतलब CI वो नहीं बन रहा है। वो नहीं बन रहा। हाँ, एक सेट नहीं बन रहा, तो फिर शॉर्टकट में CMF करना पड़ेगा फटाफट से। हाँ। मतलब याद करना, मैं पेपर में लिख के रखूंगा यहाँ पे CMF कुछ कहेंगे ना मैम? हाँ नहीं, ये चीटिंग होती है। मैम इतना तो एक फिंगर पे मत लिखना कुछ नहीं। ये बच्चे करते हैं, ट्रिक करने की कोशिश करते हैं, मत करना। मैं याद करना पड़ेगा CMF। हाँ, CMF याद करना पड़ेगा। मैम हल्का सा ना लिख के दे दो पेन एकदम ऐसे फिंगर खोलनी है और फटाफट से हाँ। याद है, उसको याद आ जाएगा फटाफट से। CMF दिमाग में लिख के दे दोगे बार-बार में। CMF याद रखें। कौन सा कंफ्यूजन हो रही है बार-बार? सुन रहे हो? कोई नहीं, करके देखो, नहीं आएगा तो हो गए विलोम। झुकाता, ये झुकाता छोटा हुआ आता है। मैम मेरे को नहीं आ रही थी। बहुत डिफरेंट है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है मान्या। हमारी मैम ने बोला था ना, रिकमेंड मैम किया था, जगह तो नहीं उसमें वो बची दे है सकते मैम। हैं टेस्ट में। इतना
मैम ये आज नहीं लेंगे, वीकली तो बहुत आसान है, आपको पेपर के खत्म होगा मेरे पास। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत चल रही है आजकल, 10th के बच्चे भी वही करते हैं। कॉलेज जगह नहीं बची। एग्जाम्पलर फेमस है। अभी सेम कॉलेज हम जगह मुझे नहीं यूं लाइक है फेमस से ज्यादा। पेपर तो बहुत इजी है हर मतलब वीकली का वैसे बहुत मतलब सारा कुछ एनसीईआरटी में ही है। अभी सेम कॉलेज जगह नहीं बची। बुक में थी। मैंने देखा आपका लेवल देख के हम थोड़े इजी क्वेश्चन डाले, हमारा लेवल बहुत टेस्ट हुआ है। मुझे वो टेस्ट कर तो जगह मैम बहुत मुश्किल है, ये भी मुश्किल है। पेपर में ऐसा लेवल देंगे या नहीं वीकली में तो दे रहे हैं। हाँ वीकली में बहुत ले जाते हैं आपको हाँ। देंगे। फाइनल्स में नहीं। हाँ तो इस बार 40 मार्क्स का है ना तुम्हारा ये वाला, ये तो फिर इजी नहीं आएगा ना पेपर। कुछ क्वेश्चन इजी हो सकते हैं, सारे नहीं, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो सिर्फ अच्छे बच्चे कर सकें। यस मैम। ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, और वो अच्छे बच्चों में तुम्हें होना है तो तुम्हें अच्छा मेरे वाला हाँ पूरा पड़ेगा। मेरे जैसे नहीं, मैम ये तो आई क्वेश्चन 2 मैंने स्टैटिस्टिक्स मैम आज मैम प्लीज। तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बिल्कुल भी नहीं टच कर रहे हो फिर। मैंने चैप्टर 7 नहीं किया, उसमें तो आपने एक छोटे छोटे मार्क्स। रीड किया है मैथ्स कंडीशन चैप्टर 8 की प्रैक्टिस किया मैंने, चैप्टर 7 नहीं खोला मैंने उसको। पॉल्यूटेड चैप्टर 9 कर ली। पीओ डबल एल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कर रहे हो। हाँ उससे करना जरूर क्वेश्चन, ठीक है। उस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते ही होते हैं, तो अगर तुम एनसीईआरटी टच नहीं कर रहे हो तो और वो कुछ उससे कवर हो इंपॉर्टेंट जाते हैं। क्वेश्चंस भी लिखवाए थे वो मेरे घर पे, मैं कल लेके आ। हाँ तो जितना हो सके करो भाई, मैथ्स में तुम छोटे छोटे। हर बार कर जाते हो। हाँ तो मैथ्स वाले में नंबर अच्छे आते हैं। मैथ्स के अलावा सब में अच्छा। हाँ मैथ्स उसमें थोड़े कम हो जाते हैं, बहुत कम तो नहीं होते, मैथ्स और कुछ कम सब्जेक्ट के कंपैरिजन में फिर कम हो जाते हैं। छोटे छोटे मुझे हैबिट नहीं है, छोटे छोटे जिंदगी में तो ऐसी है। पाँच तो मैं आप एक हिंट दे दो कि कल की टेस्ट में थ्योरी कितनी है, बस थोड़ा सा हिंट। वो तो मैंने भी स्टार्ट नहीं करा बनाना। आप बनाऊंगी। दिमाग में आपके लिए कितनी थ्योरी रखोगे आप थोड़ी ज्यादा रखोगे या फिर कम रखोगे? या मीडियम? मैकेनिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट के इम्पोर्टेंट है। तो आप कितने डालोगे? 10 5 10 नंबर के डाल सकते हैं। 10 नंबर ही डालोगे? हाँ पर डालोगे कितने? 4 5? 3 नंबर का हो सकता है एक, 3 नंबर का तो हो गई होगा, 2 भी हो सकता है। 2 3 नंबर के, 2 2 2 के। एक एमसीक्यू में भी आ सकता है न्यूमेरिकल टाइप, पर वो इजी होगा मतलब। हाँ एमसीक्यू में तो हो जाता है, वो तो आप थोड़ा सा दोगे बस एम्पियर निकालो, कुछ निकाल करंट निकाल लो। सब थ्योरी में ज्यादा रखोगे कि हम मार्क्स ये मतलब ले पाएंगे क्या? अच्छे से अटेम्प्ट करना, लेकिन एक तो तुम क्या करते हो, आधी लाइन लिखी नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाते हो, ये कौन सी हैबिट है? अरे यहाँ पर है मेरी ये ना खत्म, मुझे पसंद नहीं है एंड तक लिखना, तो मैं दूसरी चीज कर सकती हूँ। नहीं बोर्ड के पेपर में मत करना है ऐसे, शीट्स तुम्हें मिलती है। मैम उसके एक से बुक मिलती है एग्जाम इतना ही देते हैं वो, और एक्स्ट्रा शीट ही देते हैं। हाँ बुकलेट होती है एक, मैम अगर वो खत्म होगी तो तो इसलिए मैं बोल रही हूँ तुम हैबिट चेंज करो कि आधे आधे करके तुम लिखते हो, पूरी लाइन कंप्लीट करो। मैम ऐसे तो करना पड़ेगा मैम, अगर खत्म तो मैं मान नहीं रही। मैथ्स में शायद मिल जाती है, क्योंकि मुझे मिली थी मैथ्स में एडिशनल अटैच, लेकिन अटैचमेंट का भी ये होता है ना कि वो जैसे बंडल में बंडल जाता है, वो फट भी सकती है, क्योंकि थ्रेड से ही वो अटैच करने के लिए थ्रेड देते हैं वो फेड दे दे attachment रैक्शन के लिए। हाँ तो वो अगर फट गया तुम्हारे अच्छे से, तुमने अटैच नहीं किया है, फट गया वो पेपर इधर उधर हो गया, क्योंकि उस पे रोल नंबर वगैरह भी नहीं लिखा होता, या तो अगर तुम एक्स्ट्रा शीट तुम्हें मिलती है तो रोल नंबर लिखो, तो रोल नंबर सब कुछ मेंशन करना है। मैम स्टेपलर डाउट है? नहीं थ्रेड ही होता है खाना। हम कुछ भी डाउट ना करना, ये क्या है मैम एग्जामिनेशन में स्टेपलर तो तुम लेके नहीं जा सकते 11 एंड हाफ। मैम भी क्या वो थ्रेड तुम्हें खुद देंगे, जब तुम एक्स्ट्रा शीट लोगे ना तो थ्रेड भी देंगे। लंच बॉक्स में तुम्हें भी मिलता होगा। मैम हमें थ्रेड नहीं, मैम बंद हो गए थ्रेड मिलना में। और क्या मिलता है? अब स्टेपलर लेके आते मैं सब कुछ नहीं हमें मिलते हैं। हाँ, मैम, और अभी तो थ्रेड बंद- कभी भी अगर लगा भी रहे हो ना, कॉर्नर से कभी मत होल करो, यहाँ से करो। बीच से करो हाँ, हाँ। जो फटे ना वो। मैम फ्लो के बाद क्या है? और थोड़ा छोटा होल करने की कोशिश, पॉइंटेड मैम फ्लो के बाद क्या है? कंपास तो होता है ना पूरा उससे। होएगा हाँ। हाँ मैम फ्लो के बाद क्या है? तब आएगा।
पेंसिल वेंसिल से करते हैं ना वो बड़ा हो जाता है होल, फिर वो फटने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। मैं अब तो स्कूल में खरीदना देना बंद ही कर दिया। मैम क्वेश्चन वो 1 का वैसे ही बचा रहे होंगे, कोई बोर्ड्स में मैम भी फ्लो के बाद क्या? 1 में स्कूल वाले थ्रेड English बचा रहे में। हैं, स्कूल वाले थ्रेड बचाने में लगे हैं अपना। वो ऐसे ही कर रहे होंगे। मैथ्स में ली थी मैंने एक्स्ट्रा शीट, मैथ्स में ही मिलेगी बस और नहीं मिलेगी। अगर और पेपर वैसे मुझे लगता है अब उन्होंने भी शायद शीट भी बढ़ा दी है, तो उससे ज्यादा नहीं, फिर 36 पेजेस होते हैं शायद। तो आराम से हो जाएगा फिर। देख लेना। तो फिर राइटिंग में थोड़ी बड़ी है, छोटी करनी है। हाँ तो छोटा छोटा लिखना लाइनें छोड़ छोड़ के मैम, आधी आधी लाइन पॉल्यूटिव की स्पेलिंग क्या है? मैम एक्स्ट्रा तो पेजेस की पॉल्यूटिव ज़्यादा स्पेलिंग क्या है? POMMU। डायग्राम पे तुम्हें काम करना है और राइटिंग पे। यस मैम, डायग्राम तो बहुत है। सबसे ज्यादा बायो की लगता है मुझे, मैं आएगा सबसे ज्यादा पता मुझे तो एक्सक्यूटिव सिस्टम जरूर आएगा। वही किडनी वाला बना देंगे वही। 25 नंबर के इक्वली डिवाइड होते हैं सारे। 25 नंबर का बायो हो गया, 25 का फिजिक्स हो गया। मुझे तो पेपर हाथ में आ जाए, मैं छुपा के रखती हूँ पेपर में। तो कभी पेपर बोर्ड का पेपर लीक नहीं हुआ? नो तुम कहते एक बार प्लस टू में इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हो गया, फिर दोबारा देना पड़ा। उसने मेरी दीदी भी थी, हुआ होगा दीदी को दोबारा देना पड़ा। दीदी ने कभी देखा नहीं वो पेपर, तो दीदी को 2 बार देना पड़ा पेपर। हो जाता है कई बार ना। कोई बच्चा पागल सा लीक कर देगा, किसी ने ना लीक नहीं होता, वो क्या करते हैं अंदर के बंदे होते हैं ना, कोई होता है वो किसी का बच्चा टेंथ में, तो वो वहाँ तक पहुँच जाती है, फिर वो बच्चे भी ऐसे ही होते हैं ना, फिर औरों को भी अपने फ्रेंड्स को सर्कुलेट कर दिया, बस फिर वो ऐसे हो जाता है। अब काश अच्छा एक बार मुझे मिलता है हाथ में, तो दोबारा पेपर देना पड़ेगा, फायदा क्या? टफ आता है फिर दोबारा वाला पेपर। तुम टफ में आते हो जान हाँ बुझ जी। के। मम्मी ये क्या है मैम, सिस्टम बोर्ड का। और जितना टफ पेपर आएगा उतनी इजी चेकिंग होती है, और जितना इजी पेपर आता है उतनी टफ हो जाती है। फायदा क्या है मैम, समझ नहीं आया मुझे। मैम फायदा है असाइनमेंट ऑफ दिल्ली के बाद क्या आएगा? वो और अटेम्प्ट सारे करना। हाँ मैम उससे टेंथ क्या होता है सारे कि अगर गलत क्वेश्चन भी कोई लेकिन नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती ना एग्जाम बोर्ड। गलत क्वेश्चन आ जाता है ना, तो उसकी ग्रेस मिलती है, और ग्रेस तभी मिलती है जब अटेम्प्ट किया है बच्चे ने। खाली छोड़ाओगे, नहीं आ रहा तुम्हें, खाली छोड़ दिया तो ग्रेस और मैं कहती पता है हम क्या कहते हैं, कि नहीं कहते कि पॉइंट्स लिख के आओ, आपके पॉइंट्स पे ध्यान देंगे, वर्ड्स पे नहीं। हमें भी लिख दे कितने पॉइंट्स तुम लिखते हो, नंबर ऑफ पॉइंट्स? 3 नंबर नंबर का साइंस पॉइंट्स कैसे लिखूंगा? साइंस में नहीं है, मैम कंस्टिट्यूट की स्पेलिंग क्या होगी? इंग्लिश में नहीं होगा। मैम कंस्टिट्यूट की स्पेलिंग क्या? CONSTI। बाकी सारे हो गए मान्या? पेन इरेजर बाद दोबारा मत रखना अब इसमें, जब तक सारा काम नहीं हो जाता। क्या हो गया? कुछ ठीक है, आ रही है, हंसी आ रही है। मैम फिर क्या है? मैम स्पेलिंग CONST। हो गए बीमार, कल आ रहे थे ना कच्चे में, कल आए थे ना कॉपी लेने शॉर्ट्स में, और वो कॉटन वाली हाफ टी शर्ट। मैम वो कॉटन कितनी थी मैम, वो तो मैम मेरे स्पेशल एंटीडोट से मैम बनी थी। कंस्टिट्यूट की सर स्पेलिंग क्या एक्सेल है? मैम जिससे साफ की थी मैम मैम। कंस्टिट्यूट की स्पेलिंग क्या है? बताया था मैंने, STI मैम ये सर्कुलर लूप वाला क्वेश्चन है, इसको ऐसे भी बोल कह सकते हैं, डिफाइन मैक्सवेल रूल, मतलब इसका दूसरा नाम इसका ऐसे तो नहीं आता, इसका वैसे दूसरा तो नाम ऐसी है। उसका हम ऐसे क्वेश्चन थोड़ा देंगे मैम कि बताओ डिफाइन सर्कुलर लूप। नहीं, सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। तो मतलब ये रूल बताओ पूरा। मेरी प्रैक्टिस हो रही थी ना, तब डिपार्चर टाइम 7 के 3 बच्चे, उनके पास वेव था। वेव क्या होता है? तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक समझा दो। ड्रग्स? नहीं क्या वेव इलेक्ट्रिक हुक का होता है। अरे कौन ले रहा था? स्कूल के बच्चे हैं, वो बैग में तो नहीं है पास। हाँ इतने तो होते हैं वो। मैम चार्जिंग भी होती है मैम उसकी, मैम इसको बहुत पता है मैम, मेरे दोस्त के पास ही तो है मैम। जनरेशन कैसी होगी मैम,
जेनजी पकड़े गए। दीपिका मैम ने ओ मां पाचा नाम दीपिका मतलब हिस्ट्री की बच्चों है हम 7th की हेड ऑफ द ईयर। पता नहीं कितने बच्चे टेस्ट करा चुके हैं, जब तक उन्हें 15 साल हो गए स्कूल में। हां मेरी दीदी के टाइम पे 20-25 बच्चे मैम आराम से मेरे के बाद क्या आएगा? रेस्टिकेट मेरे के बाद क्या है? पिछले साल 2 बच्चे रेस्टिकेट हुए थे। इस साल लेते हैं एक सीजन याद नहीं हुआ तुम्हें? अब मैम तीनों थोड़ा में से यहाँ कौन से से? याद समझा दोगे आप ये जब सिमिलर सिमिलरली से आगे सुनिए। ये सब सिमिलरिटी है वो पाइप वो होल्डर तो इसमें ये बोला है कि जैसे हम इस लूप से जो है दूर जाते जाएंगे, निकलते ये जो पॉइंट है यहाँ पे लूप जो है वो छोटा बन रहा है। Yes, ma'am. वो एकदम से छोटी है। जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे ऐसे ऐसे सर्कुलर लूप है वो बड़ा होता जाएगा। ये जो सर्कल इन्होंने दिखाया नहीं है, सेमी सर्कल टाइप पर वो है बहुत बड़ा हाँ। इमेजिनरी मतलब हाँ बहुत बड़े होते जाएंगे जैसे जैसे आप अवे फ्रॉम द एंड्स पहुंच जाओगे। ये टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है मतलब है ना हाँ कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है सात सात। सात सर्कल्स ठीक है, कॉन्सेंट्रिक मतलब एक सेंटर है और बहुत सारे बहुत सर्कल। सात सर्कल्स है ठीक है, हाँ। एक सेंटर के चारों तरफ जो वो होते हैं ना सर्कल बहुत उनको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। मतलब एक सेंटर सेंटर और बहुत सारे सर्कल। सर्कल्स तो कहाँ तक था ये? यहाँ तक by the time we reach फिर लार्जर लार्जर बड़ी होती जाती है वो center सर्कल्स of the circular loop, the arcs of these big circles would appear as straight line. तो जितना दूर चलता जाएगा, अब यहाँ देखो यहाँ आते आते वो straight line की तरह appear हो जाएगा। मतलब ऐसे अगर आते जाते रहेंगे तो स्ट्रेट लाइन की तरह आता रहेगा हाँ ये दोनों मिक्स होते जाएंगे ना। हाँ हाँ तो यहाँ पे बीच में जितना दूर हो गए, अब ये सबसे दूर ये होगा बीच वाला। बीच वाला तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तुम्हें दिखेगा, बिल्कुल स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन हम असली में उसको बना सकते हैं फिजिकली रियल लाइफ हाँ तभी तो ये होता क्या है वैसे ये क्या वायर सिंपल वायर है। हाँ simple और ये भी ऊपर वायर ले रखे हैं इन्होंने ये ये सारे वायर नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डायरेक्शन में ये सारी भी ये वायर है, ये जो डार्क होती है ना, ये वायर है। बस ये है हाँ ये तो उन्होंने इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड की। मैम यहाँ आ नहीं रहा है, जगह नहीं है, जगह नहीं है। कोई बात यहाँ लिख दो। मैम गाड़ी पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हो? मैं उसका नाम पूछ रहा हूँ मैम क्या है नो मैम नो गुड़ मैम का अवगुण होता है ना। मैम नोटबुक में तो मैम कुछ और लिखा था मैम गुना कुछ लिखा था मैम इसके हर एक वायर में करंट है ना एवरी पॉइंट कह रहे हैं हाँ every point of the wire carrying current would rise to the magnetic field appearing गुण का as दोष है। straight lines that will right hand मेरी भी इसके अंदर भी राइट हैंड रूल लग रहा है अलग से देखो इसके लूप के अंदर भी राइट हैंड रूल यहाँ पे क्या है यार मैम बहुत बेकार था लग रहा तो प्रेम का था ना हाँ क्या हुआ winds called क्या बोलते हैं गर्म हवाओं को? हॉट winds को लू हाँ बाकी हो गए? मैम ये तो बहुत छोटा सा आप लोग क्या आएगा राइट हैंड थंब प्रॉफिट परसेंटेज के लिए यही करना पड़ता है। प्लानिंग प्रॉफिट इन रुपीज ये तो ऐसे है देश But the simple interest fee and to it our is rupees क्या? funding will be 13,500. MCQ check करना। मैम दा के बाद क्या है मैम बहुत इजी पेपर आया था, ऐसा तो लाया The winter मतलब जो हमने NCERT में किया था ना वो था और 2 एग्जाम इनवर्सली का मतलब बताओगे डायरेक्ट का तो पता है इनवर्स का मतलब उसके इक्वल एकदम नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर मैम ये बढ़ना है तो वो this भी is साथ not साथ fair. बढ़ेगा। इनवर्सली मतलब उल्टा हो रहा है, रेसिप्रोकल हो रहा है। मैम आपने मैम कंडीशन 2 बार लिखा है मैम तो 2 बार आंसर लिख दो, एक सही होना चाहिए। दोनों में मैम एक ही लिखूंगा ना अगर मैम मेरे को एक ही आता है 2 भी आ जाते हैं कई बार, एक बार सही अभी मैं एक बार डायग्राम बना लूं तो आप डायग्राम के अंदर से भी बना सकते हैं डेफिनेशन आप
है मतलब क्या क्या हो रहा है डायग्राम में, तो सेम इसमें ये क्या रखते हैं मतलब डायग्राम दे रखा है डेफिनेशन एग्जैक्ट नहीं है ना इसमें, एग्जैक्टली, इसमें डायग्राम से ही डेफिनेशन निकाल रखी है इसकी। अपनी लैंग्वेज में लिख दो बताओ विद्या को मैम गलती से लिख दिया। मैम एक तो सोलिनॉइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका तो है ही मैम, तो आएगा ही आएगा। इस चैप्टर की थ्योरी बस थोड़ी थोड़ी पढ़ लो। मैं मुझे लगता है अब इस चैप्टर से मुझे तो इंटेंशंस आ रहे हैं कि आप सिर्फ 2 दोगे इससे। मुझे पता है आप कौन सा दोगे, आप शायद से ये पूछ लोगे या फिर ये एक एक्टिविटी है जो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ होगा ना वो दोगे। इम्पोर्टेंट। मैं वो तो मैं यूट्यूब से निकाल लूंगी अब सेट है हम मार्क्स अब आ सकते हैं कि मैम आपको लाइक घुमा के देते हो क्वेश्चन, केमिस्ट्री में भी ऐसे ही हुआ था, मतलब स्ट्रेट क्वेश्चन दिया था आपने, तो मार्क्स कैसे कटे मेरे केमिस्ट्री में, कहाँ ज़्यादा आपने मैं एक तो एमसीक्यू में कट गए मैम, सिर्फ आई थिंक 5 नंबर आए सिर्फ एमसीक्यू में मेरे सिर्फ। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा गड़बड़ थी। हाँ आपका वर्ड वीकली कौन सा था? हाँ आपका हमारा weekly वीकली था, ठीक है। हमें पेपर चल रहा है, पेपर आने वाला है, अबे हमारा नहीं होता वीकली। आपके पेपर चल रहे होंगे, केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ होगा। मैम विद्वान का मतलब क्या होता है? हमारा टेस्ट नहीं होते।